आस्था कौशिक। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मोदी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और उसके चलते तेल साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियां तक सब कुछ सस्ता हो गया है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दवाइयां, बिजली के सामान से लेकर गाड़ी तक 375 चीजें ऐसी हैं जो आज से सस्ती हो गई हैं, जिसमें घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो गए। तो आज से जीएसटी की नई दरें देश में लागू हो गई हैं। क्या क्या सस्ता हो गया है वो हम आपको बता रहे हैं। तेल, साबुन, टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का सामान, रसोई से जुड़ा हुआ सामान। नवरात्र के पहले दिन से सरकार का बड़ा तोहफा। जीएसटी डिक्रीज करने के बाद क्या सस्ता हुआ है। कुल 375 चीजों की ऐसी लिस्ट है जो सस्ती हुई हैं। आम जरूरत का सामान खासतौर पर इसमें शामिल है। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजली के सामान सस्ते हुए हैं। डायग्नोस्टिक किट, ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, रोजमर्रा की चीजें, टॉयलेट सोप, बार, साबुन, तेल, इस सब पर जीएसटी घटी है। टूथब्रश, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पढ़ाई से जुड़ा हुआ ये सामान, ये छात्रों के लिए एक तोहफा है। पेंसिल, ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स। किसानों के लिए क्या क्या सस्ता हुआ है। ट्रैक्टर, बायो, पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जीएसटी में छूट आज से लागू होने के बाद सीएम योगी ने आज गोरखपुर के व्यापारियों से मुलाकात की। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद टैक्स में की गई छूट को लेकर व्यापारियों से मुलाकात की और उनके विचार जाने। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले के लिए व्यापारी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। व्यापारी समाज पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहा है। गोरखपुर से महत्वपूर्ण खबर। व्यापारियों से मिले हैं सीएम योगी और व्यापारियों की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जीएसटी में कटौती के बाद ये मुलाकात हुई है। जीएसटी कटौती को देश के लिए एक बड़ा तोहफा करार दिया गया है। व्यापारी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा। पूरे देशवासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है या उसे 0 किया गया है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा। उसकी क्रय पावर बढ़ेगी। बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। यानी जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ
सामान्य उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी बनाया है, जन जागरण के एक कार्यक्रम में निकले हैं और एक ही स्लोगन सब ओर से फूट रहा है कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और आम जनता को इससे बड़ी राहत मिली। ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 1.5 साल से इस पर कमेटी काम कर रही थी और उसके बाद सरकार की ओर से स्लैब कम करने का प्रस्ताव आया। इसके अलावा ममता बनर्जी कह रही प्रस्ताव राज्यों की तरफ से आया है और इसका श्रेय पूरा क्रेडिट पूरा जो है केंद्र सरकार ले रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि पहले सरकार ने जख्म दिया, अब मामूली मरहम लगाया जा रहा है बैंडेड का। देखिए, जहां तक विपक्ष क्या कह रहा मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि रेट रेजोल्यूशन का कमेटी 1.5 साल से इस पे काम कर रही थी। सभी प्रदेश का मत था कि रेट को ठीक किया जाए, 2-4 रेट जो है उसको 2 रेट किया जाए, ऐसे तमाम संशोधन थे। इसी बीच भारत सरकार से एक प्रस्ताव आया जो काउंसिल के सामने आया और काउंसिल में उस पर वृहद डिस्कशन हुआ और सबके सहमति से ये लागू किया गया है। और निश्चित तौर से आज ऐतिहासिक दिन है कि देश के आम जनता पर कहीं न कहीं काफी राहत मिलने वाली है। एसपी सांसद लालजी वर्मा ने जीएसटी उत्सव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आम जनता को इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले 11 साल जो जीएसटी वसूलती थी वो जनता को वापस करे। सभा के चुनाव में जिस तरह से उनको विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद एक नया नारा देने के दृष्टि से कुछ बदलाव करने का काम किया गया है। लेकिन इससे मेरा जो अपना मानना है कि आम जनता को बहुत राहत होने वाली नहीं है, इसलिए कि आज भी स्लैब 5% और 18% है, बीच का 12 गायब हो गया, 28 की जगह 40 हो गया। इसलिए आम जनता को उससे कोई बहुत राहत मिलने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट किया। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार का नवरात्र के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं बहनों को नेक्स्ट जेन रिफॉर्म का उपहार। पीएम मोदी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था वो आज से पूरे देश में लागू हो गया। इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स ऐतिहासिक कमी की गई है। खाद्य और घरेलू सामान, होम बिल्डिंग मटीरियल, ऑटोमोबाइल, कृषि सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स और यहां तक कि हैंडीक्राफ्ट्स, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में जीएसटी में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत भी बढ़ेगी। कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जीएसटी में कटौती के फैसले का स्वागत किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को महाशक्ति बनाने का दिन रात काम कर रहे हैं और पीएम मोदी भारत को महाशक्ति बनाएंगे। देश की 140 करोड़ जनता को यह भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है कि भारत को महाशक्ति बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे।